अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ऐसी रेसिपी जो बहुत ही डिफरेंट और टेस्ट में लाजवाब है। चिकन समोसा रोल की रेसिपीज। वैसे तो माह रमजान में इसी तरह की कुछ डिफरेंट चीजें खाने को दिल करता है, जिसकी शेप भी डिफरेंट हो और टेस्ट भी बहुत ही अलग हो। तो आज ये हम अलग तरह के समोसे रोल बनाएंगे, आप भी खुश और आपकी फैमिली भी खुश। तो आज इन समोसा रोल्स को किस तरह हम तैयार करने वाले हैं। इन समोसों को हम टी स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन डिफरेंट रोल्स को बनाने के लिए 2 कप हम मैदा लेंगे और 2 चुटकी के करीब हम अजवाइन लेंगे और अजवाइन को हम हाथों में मसल कर डालेंगे। आधा चम्मच नमक या हस्बे जरूरत हम नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच के करीब हम घी लेंगे। अब हम इन ड्राई चीजों को मिक्स करेंगे। जितनी जबरदस्त हम ये मोन ऐड करेंगे, रोल इतने ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। अब हमने मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मैदे को हम एक सख्त डो गूंदेंगे। बिल्कुल हम नरम नहीं रखेंगे। आटे को हम गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए, आटे को हमने गूंद कर मुकम्मल नीट कर लिया है। अब हम आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम 3 अदद आलू लेंगे जो हमने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलू कद्दूकस करेंगे। आलू आप मैश भी कर सकते हैं। आलू बॉईल करके आप ठंडे लाजमी किया करें। इसी तरह ये हम सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। आलू तो हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे बॉईल जो हमने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अंडे भी हम इसी तरह कद्दूकस कर लेंगे। अंडे डालने से स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट टेस्ट की हो जाती है। ये देखिए, अंडे भी हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब घी या ऑयल लेंगे। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच सफेद मिर्च या काली मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक या हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमने मसाले को तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम लेंगे 150 ग्राम चिकन जो हमने बॉईल करके शर्ड कर लिया है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन, आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हमने हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया था। अब हम चिकन डालकर रोस्ट करेंगे। चिकन 1-2 मिनट तक लाजमी रोस्ट कीजिएगा ताकि इसमें जो कच्चापन और स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाए। अब हमने जो अंडे और आलू कद्दूकस किए थे वो भी हम डाल देंगे। अब हम ये दोनों चीजें भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आलू की भी स्टफिंग आप कर सकते हैं, चिकन की या वेजिटेबल की, जो आपको स्टफिंग पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाकी की चीजें हम आगे आपको बताएंगे जो हम शामिल करेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अनारदाना चाय का 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे और साथ ही हम पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर देंगे अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। अब हम मिक्स करेंगे। यहाँ आप मसाले चेक कर सकते हैं। अगर आपको मसाले कम लगे तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी एकदम रेडी हो गई है। मैदे को हमने सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम सरफेस पे मैदे का डस्ट करेंगे। अब हम पेड़े बनाएंगे। पहले हम इस तरह लंबाई साइज में इसको बेलेंगे। अब हम पेड़े की साइज की कटिंग कर लेंगे। अब हम पेड़े बनाएंगे। इसी तरह ये हम सारे पेड़े गोल गोल बना लेंगे। अब हम एक पेड़े को बेलेंगे। ये हम रोटी बिल्कुल बड़े साइज की बेलेंगे। बहुत हम मोटी नहीं रखेंगे बल्कि हम पतला ही बेलेंगे। पहले हम इस तरह चारों कोनों को कट करेंगे। ये चारों कोने हम कट कर लेंगे। ये हम दोबारा बेल लेंगे। अब हम इस तरह दरमियान में कट लगाएंगे। ये देखिए, हमने 3 पीसेस में कट लगा दिए हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे जो हमने तैयार कर ली थी। इस तरह हम सारी स्टफिंग को डालकर फैला लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस तरह प्रेस करेंगे। इस तरह हम दोनों हाथों में पकड़कर प्रेस करेंगे। लास्ट वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपक जाए और
फ्राई करते टाइम खुले ना। इसी तरह ये हम सारे समोसा रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम 1 चम्मच के करीब मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक गोल सा बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैदे को हमने गोल कर एक पतली सी लेई बना ली है। इस तरह हम दरमियान में पकड़कर दोनों तरफ से ये हम मैदे का गोल लगाएंगे ताकि फ्राई करते टाइम ये स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। अब हम समोसा रोल्स को फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे, बहुत तेज आंच हम नहीं रखेंगे। ये आप देख सकते हैं रोल हमारे हल्के हल्के गोल्डन कलर आना शुरू हो गए। समोसा रोल के ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह ये हम सारे रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग टेस्टी चिकन समोसा रोल हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी ये टेस्टी से समोसे माह रमजान के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।